नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त राजकुमार चौधरी और एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल राज ऑनलाइन एजुकेशन अब के एक और ख़ास वीडियो में। क्योंकि हमारा जब भी वीडियो आता है कुछ खास, कुछ यूनिक, कुछ प्रूफ के साथ इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। हमारा उद्देश्य रहता है कि आपको वो एक हर एक अपडेट मिले जो आपका बेरोज़गारी भत्ता निरंतर रूप से जारी रखने में काफ़ी मदद कर सकती है। बिल्कुल अच्छी खबर आई है, रोजगार कार्यालय का पोर्टल किस दिन ओपन होने वाला है उसकी डेट आ चुकी है। पोर्टल किस तारीख को ओपन होगा उसके बारे में भी आ चुकी है इन्फॉर्मेशन। चलिए इस पे बात करेंगे प्रूफ के साथ। बात करेंगे कौन कौन से नए नियम लागू होंगे, वो न्यूज़पेपर के माध्यम से बताया भी गया है। बड़ी कवरेज छपी है न्यूज़पेपर के माध्यम से और ये सिक्कर से अपडेट लगी है, जिसमें काफ़ी चीज़ों को यहाँ बताया गया है कि पोर्टल बंद होने से क्या क्या समस्या आई है। इसके अलावा जनवरी फरवरी बिल पास से संबंधित भी आपको अपडेट में हम बताएंगे। न्यू फॉर्म अप्रूव्ड के बारे में भी इस वीडियो में खुशखबरी आपको मिलने वाली है। और इसके अलावा कुछ छोटी मोटी चीज़ें और हैं जो आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें बिना स्किप किए हुए। ऐसे वीडियो देखना आपके लिए बहुत ही अत्यंत आवश्यक हो जाता है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपके बेरोजगारी भत्ते की दिशा और दशा दोनों तय करते हैं। तो हमारा उद्देश्य रहता है कि जब भी इन्फॉर्मेशन लाए कुछ खास और प्रूफ के साथ इन्फॉर्मेशन दे। ऐसे यूट्यूबरों की जैसे हम नहीं है कि कुछ भी वीडियो बनाया और आपको बता दिया। हम भैया प्रूफ के साथ चलने वाले इंसान हैं। तो आगे बढ़ूँ उससे पहले सभी साथियों से रिक्वेस्ट रहेगी कि जो साथी चैनल पे नए हैं या चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक करें, ताकि राजस्थान बेरोजगारी भत्ते से रिगार्डिंग आने वाली हर एक अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। चलिए शुरुआत करते हैं, जानते हैं एक एक चीज़ों के बारे में। देखो, विभाग पे जब प्रेशर पड़ता है ना, तो वो कहते हैं ना, हमने सुना है कि मार्च एंडिंग में कई ऑफिसों के कर्मचारियों की छुट्टियां कैंसिल हो जाती है, लेकिन कभी आपने सुना है कि अप्रैल में छुट्टियां कैंसिल हो गई है। जब विभाग का प्रेशर पड़ता है ना, तो काम बहुत फास्ट होते हैं। ऐसा ही आलम हुआ, आप यहाँ देख सकते हो। श्रम विभाग, रोजगार श्रम विभाग के अंदर 1 मई को श्रमिक दिवस है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया कि मैं श्रमिक दिवस पे सभी प्रकार की छात्रवृत्तियों का डिस्ट्रीब्यूशन करूंगा, जारी करूंगा। और इसी के तहत सभी अधिकारियों की छुट्टियां तक कैंसिल हो गई। बताइए, आज शनिवार है, आज फिर भी श्रम विभाग के ऑफिस खुले रहेंगे पूरे राजस्थान में, कल रविवार को भी खुले रहेंगे। तो वो कहते हैं ना, जब प्रेशर पड़ता है ना, सब चीज़ संभव है मेरे दोस्तों। ऐसा ही बेरोजगारी भत्ते में है। कई बार हमने देखा है बेरोजगारी भत्ते के ऑफिस में, रोजगार कार्यालयों में शनिवार रविवार को भी ऑफिस खोलते हुए नजर आए हैं। शनिवार रविवार को अटेंडेंस चेक होती हुई नजर आई है। शनिवार रविवार को बिल पास होते हुए नजर आए हैं। तो वो सारी चीज़ें तो आप यहाँ देख सकते हो। इसके अलावा श्रमिक विभाग से जिन्होंने फॉर्म भर रखे हैं उनको 1 मई 2026 को स्कॉलरशिप का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। इस वीडियो को बताने का इसके स्क्रीनशॉट का यही उद्देश्य था कि काम बड़े फास्ट तरीके से हो रहे हैं। अब ज़रा काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि सर फॉर्म अप्रूव कब होंगे। हालांकि मैं इस न्यूज़ को बताना थोड़ा शायद दिमाग से ही निकल गई। बाकी अप्रैल के अंदर फॉर्म अप्रूव हुए थे और लगभग 500 के करीब फॉर्म अप्रूव किए गए हैं पूरे राजस्थान भर के अंदर। 500 से ऊपर ही होंगे, लेकिन कम से कम 500 तो हैं, जिसकी आपको प्रूफ भी दिखाऊंगा। मैं सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। अभी ये देखिए, 7 अप्रैल 2026 को फॉर्म अप्रूव हुए थे और इनका फॉर्म वेरीफाई था 19/9/2025 का। जबकि आप बोलोगे सर कि 23 मई 2025 तक की फॉर्म अप्रूव हो रखे हैं, फिर 19/9/2025 का कैसे हो गया? तो मैं आपको बताना चाहूँगा। अब इस विभाग ये सिस्टम कर दिया है कि पहले फॉर्म होंगे जिनकी ओवर एज होने वाले हैं, यानी जिनके 2 साल या 2 साल से कम उनकी उम्र बची हुई है भत्ता लेने के लिए, उनके फॉर्म पहले अप्रूव होते हैं। जैसा कि मैंने कई वीडियो में आपको पहले भी बताया था। तो ये ऐसे सभी ज़िलों के अंदर फॉर्म अप्रूव नहीं है, कुछ चुनिंदा, बांसवाड़ा हुआ, चूरू हुआ, ऐसे लगभग 8-9 ज़िलों के अंदर फॉर्म अप्रूव किए गए हैं। और इसकी आपको प्रूफ भी मैं आगे और बता दूंगा, आप घबराएं नहीं बिल्कुल भी। ये वाला स्क्रीनशॉट आप यहाँ देख सकते हो, ये वाला, ये 15/4/2026 का ये चूरू उप क्षेत्रीय रोजगार कार्यालय द्वारा लेटर जारी किया गया था और सभी स्कूलों में ये लेटर पहुंचा था। इसमें कह रखा था कि जो इंटर्नशिप करें अभ्यर्थी की उनकी सूची हम भेज रहे हैं आपको और आप इनको ज्वाइनिंग कराइए। इसमें दे रखा है कि सारी चीज़ें वही है। 7/4/2026 को ये लाइन आप ज़रा गौर से पढ़िएगा कि सेवा निर्देशालय जयपुर द्वारा 7/4/2026 को नए फॉर्म अप्रूव किए गए हैं। उन्हें कार्यालय हेतु आपको ईमेल द्वारा भिजवाए जा रहे हैं और उनको आप ज्वाइन करवाइए। ये आप देख सकते हो, ठीक है। अब आगे हम यहाँ बता भी देते हैं आपको, और ये सूची भी वहाँ उन्होंने अटैच की है। और इनको इंटर्नशिप कब तक जारी रहेगी, ये आगे डेट भी इसमें दे रखी है। कैंडिडेट का नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, फादर्स नेम, उनका विलेज कौन सा है और कौन से विभाग में उनको इंटर्नशिप मिली है, ये सारी चीज़ें वहाँ मेंशन कर रखी है। यानी 7/4/2026 को फॉर्म अप्रूव हुए थे और भी फॉर्म अप्रूव होंगे। आप यहाँ देख सकते हो, ये फॉर्म अप्रूव था
9/12/2025 का, और लेकिन इसको 27/2/2026 द्वारा जयपुर के द्वारा इनको फॉर्म स्टॉप किया गया ओवरेज की वजह से। लगभग ओवरेज वाले या जिनके कंप्लीट हो गया 2 साल, उनकी धीरे धीरे अब छटनी की जा रही है। और ये मान के चलिएगा लगभग 15 से 20 हज़ार जगह और खाली होने वाली है। जैसे पोर्टल शुरू होगा ये आंकड़ा आपके यहाँ पहुँच जाएगा। इसके अलावा हमने सेवा निर्देशालय को एक सुझाव भी दिया है, हो सकता है इसको लागू किया जा सके नए पोर्टल के अनुसार। हमने मांग ये की थी कि फॉर्म अप्रूव्ड है वो हर महीने फिक्स तारीख होनी चाहिए। जैसे मान लो पूरे राजस्थान में 50 लोगों की जगह खाली है 2 लाख पूरे होने में, तो चाहे 50 ही फॉर्म आप अप्रूव करो, लेकिन हर महीने कीजिएगा। उन्होंने विश्वास दिलाया था हमको कि हम नए पोर्टल के माध्यम से इन चीज़ों को ऐड करने की कोशिश करेंगे। अब देखने वाली बात ये रहती है कि हमारी ये जीत होती है, क्योंकि हम आपके लिए प्रयास करते हैं ग्राउंड रिपोर्ट पे, और यदि जीत हुई तो ये मान के चलिएगा ये सभी की जीत है, ये मेरी अकेले की जीत नहीं है। कोशिश हमारी है कि हर महीने फॉर्म अप्रूव हो। ये हमने विभाग को सुझाव दिए थे, और विभाग इस पर क्या एक्शन लेता है वो जल्दी आपको बता दिया जाएगा। इसके अलावा अब जैसे ही डिपार्टमेंट का जो रोजगार कार्यालय का SSO ID है, जैसे अपने तो यहाँ यही बता रहा है कि 16 तारीख को ये बंद हो गया, जबकि रोजगार कार्यालय के पोर्टल पे ये आ रहा है कि EMS पोर्टल ऑपरेट अगेन फिर 1 मई, यानी 1 मई को आप दोबारा से इसको ओपन कीजिएगा। यानी 1 मई को फॉर्म जो आपका पोर्टल है बेरोजगारी भत्ते का 2.0 वो शुरू हो सकता है, ऐसा अपडेट मिल रही है। आप यहाँ स्क्रीन पे प्रूफ भी देख सकते हो। ये 1 मई ये आपके SSO पे नहीं आ रहा है, ये विभाग के SSO ID पे वहाँ शो कर रहा है। तो आप चैनल के साथ जुड़े रहे, और कुछ अपडेट आएगी तो आपको बता दी जाएगी। इसके अलावा पोर्टल में जैसे नया पोर्टल 26 में लॉन्च होगा, अभी नए फॉर्म अप्रूव नहीं हो मतलब सबमिटेड नहीं हो रहे हैं। 21 साल वाला तो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बता ही दिया था कि उनके फॉर्म रिजेक्ट किए जा रहे हैं, कई जिलों के अंदर सेंडबैग डाले जा रहे हैं। ठीक है, वो सारी चीज़ें हैं। और जो पोर्टल पे अटेंडेंस वाला जो अभी समस्या है वो अभी थोड़ी क्लियर नहीं हो पाई है, आप थोड़ा विश्वास रखिएगा, जल्दी ये समस्या भी क्लियर हो जाएगी। इसके अलावा जी न्यूज़ ने जिस प्रकार कवर किया था इस न्यूज़ को, उसके बाद में ही ऐसा कुछ हुआ है कि नया पोर्टल विभाग को लाना पड़ा है, वो सारी चीज़ें उसमें करनी पड़ रही है अब। तो ये इसमें नए पोर्टल के माध्यम से राहत मिलेगी, या फिर बेरोजगारों को समस्या या नियमों को बहुत ज़्यादा पेचीदा किया जाएगा, स्ट्रिक्ट किया जाएगा, ये तो खैर देखने वाली बात ही रहेगी। ये तो अपन अभी पहले नहीं कह सकते, जब लॉन्च होगा सारी चीज़ें आपको सबसे पहले वीडियो के माध्यम से हम ही बताएंगे आपको। कल सिक्कर के अंदर न्यूज़पेपर में बड़ी कवरेज भी छपी, पोर्टल बंद, खाली हैं 4 पद, सारे काम अटके। रोजगार कार्यालय 4 कर्मचारियों को जनगणना में लगा दिया, युवा हो रहे हैं परेशान। आप यहाँ देख सकते हो जयपुर में अकेले में लगभग 5,842 फॉर्म आज की डेट के अंदर पेंडिंग है, यानी सबमिटेड है, उनको चेक नहीं किया जा रहा है। ठीक है, अब इसमें क्या क्या हुआ, बाबू, लिपिक, सहायक, इन सभी को जनगणना में लगा दिया। रोजगार कार्यालय ने इन दिनों व्यवस्था बेपटरी पर हो रही है। 6 में से 4 कर्मचारी को जनगणना का काम लगा दिया सिक्कर के अंदर, जहां सहायक निर्देशक जो राकेश चौधरी जी हैं हमारे अधिकारी जी, वो बचे हैं, और एक 4th ग्रेड का चपड़ासी बचा हुआ है। चौधरी जी के पास 1 साल से डीडवाना और कुचामन जिले का भी अतिरिक्त चार्ज है। इनके पास वहाँ का डीडवाना और कुचामन जिले का भी चार्ज इनको मिल रखा है, अतिरिक्त चार्ज, इसलिए वो समय समय पर वहाँ भी जाना पड़ता है उनको। तो ऑफिस में जो LDC हैं 3 और सूचना सहायक का 1 पद खाली पड़ा है इनका। सूचना पोर्टल पे कुछ दिन से जो बंद है पोर्टल, इसलिए युवाओं को रोजगार कार्यालय ही आना पड़ता है। अब वो देख नहीं सकते वहाँ, लेकिन जहाँ वहाँ उन्हें खाली कुर्सियों के अलावा कुछ नहीं मिलता है, वो रोज़गार अवसरों के बारे में जानकारी नहीं ले पा रहे हैं, और बेरोजगारी भत्ता सहित दूसरे काम भी अटके पड़े हैं। पिछले कुछ दिनों से ऑफिस आधे दिन ही खुल रहा है। 16 अप्रैल से पोर्टल बंद हो गया था, जिसके बाद न्यूनतम आयु 30 साल तय की गई, 21 साल तय की गई थी। पोर्टल जब खुला था तब रोज़ सिक्कर के अंदर 100 फॉर्म नए आ रहे थे इनके पास। अधिकारी जी राकेश चौधरी जी ने क्या कुछ कहा है, जरा हम आपको वो भी बताते हैं। चौधरी साहब ने कहा है कि पोर्टल बंद होने से बेरोजगार युवाओं को परेशानी हो रही है। ये तो विभाग के अधिकारी भी जानते हैं कि उनको बहुत परेशानी हो रही है। जब हमारे स्टाफ की ड्यूटी जनगणना के काम में लगाने से भी कार्य प्रभावित हो रहे हैं, और नो डाउट यदि इनकी ड्यूटी रिलीज़ नहीं की गई तो जनवरी फरवरी बिल पास पे भी आपका संकट आने वाला है, वो भी लेट होंगे। फिर ऐसा हुआ तो पोर्टल पर रोज़ मिलते थे 1000 फॉर्म, प्रक्रिया ठप। अब इसमें बता रखा है कि जो केवल सहायक निर्देशक राकेश चौधरी और एक चतुर्थ श्रेणी का ही बचा हुआ है वहाँ पे ऑफिस में। चौधरी के पास 1 साल से ये सारी चीज़ें आपको यहाँ दे रखा है। अब इसमें उन्होंने बताया कि 16 अप्रैल से पोर्टल बंद हो गया है। पहले युवा घर बैठे ऑनलाइन आवेदन करते थे, जब उन्हें छोटे छोटे काम भी रोजगार कार्यालय में जाना नहीं पड़ रहा था।
प्रतिदिन उनके पास 100 से 115 से नए फॉर्म आते थे, जो प्रक्रिया भी अब बंद पड़ी है। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि नवंबर 2025 तक के स्वीकृत आवेदकों का भुगतान भी किया जा चुका है। दिसंबर 2025 तक के अप्रूव्ड आवेदनों का भुगतान ट्रेजरी में पेंडिंग है। इन लंबित आवेदनों को यानी उन्होंने कहा कि लंबित आवेदकों में से 5,842 आवेदन जयपुर से अप्रूव होने बाकी हैं, यानी सिक्कर के अंदर लगभग 5842 फॉर्म वेरीफाइड पड़े हैं। समय और पैसे की बर्बादी। दूर दराज के इलाकों में युवा किराया भाड़ा लगा के पैसा खर्च करके रोजगार कार्यालयों में जाते हैं। कार्यालय जिस आधे समय ही खुला रहता है और पोर्टल बंद होने के कारण काम नहीं हो पा रहा है, तो ना बेरोजगारी भत्ते के बारे में कुछ पता लग पाता है और न ही रोजगार के किसी अन्य अवसर की जानकारी उनको मिल पाती है। बस उन्हें खाली कुर्सियाँ देखने को मिलती है। तो ये आलम है। तो आप निश्चिंत मान के चलिएगा, जैसे ही पोर्टल ओपन होगा काफ़ी चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी, काफ़ी नई यूनिक इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। अब देखो, मेरा व्यक्तिगत यदि मानना है तो जो अटेंडेंस का सिस्टम, यदि कई लोग बोल रहे हैं कि सर डेली बेसिस पे आपके पोर्टल के माध्यम से, ऐप के माध्यम से अटेंडेंस होगी, तो डेली बेसिस पे होगी तो कहीं ना कहीं फिर बेरोज़गारी भत्ता लेने वाले कोई बचेंगे नहीं। ये मेरा व्यक्तिगत मानना है, क्योंकि यदि इतना स्ट्रिक्ट नियम कर दिया गया तो बहुत ही कम लोग बचेंगे जो बेरोज़गारी भत्ता लेने वाले होंगे। इसके अलावा यदि महीने के लास्ट में अटेंडेंस पोर्टल पे अपलोड करने का ऑप्शन दिया जाता है, तो ये सहूलियत होगी बेरोज़गारों के लिए। इतने भी 4,000 साढ़े 4,000 घंटे के लिए इतने भी स्ट्रिक्ट नियम लागू नहीं होने चाहिए थे। हालांकि ये था कि आप अटेंडेंस से जो लोग अपलोड करते थे पहले, तो उनमें आप मोबाइल नंबर लिखवा सकते थे कैंडिडेट के या अधिकारी के, तो वहाँ आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते थे। लेकिन खैर, गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट कुछ भी फैसला ले सकती है, उसके खिलाफ तो अपन क्या ही बोले। बाकी जैसे ही पोर्टल लॉन्च होगा, अभी लगभग 5-6 दिन और बचे हुए हैं, थोड़ा आप इंतज़ार रखिएगा, चैनल के साथ टच में रहिएगा, चैनल से जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक करके रखिएगा, ताकि जैसे ही अपडेट मिले, कुछ इन्फॉर्मेशन मिले या ऐसी छोटी छोटी अपडेटें जो आपके लिए जानना, आपके बेरोजगारी भत्ते की दिशा और दिशा दोनों तय करती है, ऐसे वीडियो को आप लोग जरूर देखें। इस वीडियो को मेरे दोस्तों और मित्र मंडली में भी शेयर करें। जब पोर्टल लॉन्च होगा तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ काफ़ी लोगों का बेरोजगारी भत्ता बंद होगा सूचना के अभाव में, कि उनको पता ही नहीं रहेगा कि क्या कुछ नए नियम आ गए हैं। जब इंटर्नशिप योजना 2022 में लॉन्च हुई थी तो हज़ारों की तादाद में फॉर्म अपलोड हुए थे, उनको पता ही नहीं था कि प्रोफेशनल डिग्री अपलोड करनी पड़ती है, कैसे 15 दिन के अंदर जॉइनिंग लेनी पड़ती है। ऐसा ही इस बार होने वाला है। तो आप जुड़े रहे, हर छोटी छोटी अपडेट के बारे में पता रखिएगा, आपको जानना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। और आप अपने दोस्त और मित्र मंडल में भी ऐसी वीडियो को शेयर करें ताकि उन लोगों को भी पता लग सके। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करके जाना, बाकी नीचे कमेंट्स बॉक्स में हाइप वाले बटन को जरूर प्रेस करें। मंडे से एक बार फिर से हम पेमेंट की अपडेट लेंगे, जिन जिलों का पेमेंट नहीं आया उनके बारे में भी हम पता लगाएंगे, और मंडे को आपको कम्युनिटी पोस्ट में डाल दिया जाएगा कि मंडे को पेमेंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बाकी मिलते हैं खास वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।